हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड की थी व्हेन आई वाज गोइंग टू माय ऑफिस एंड राइट नाउ आई एम गोइंग बैक टू माय होम। मैंने अभी कमेंट देखा और एक भाई ने मुझसे कमेंट में सवाल किया और सवाल बहुत मजे का है और मुझे लगा कि फौरी तौर पे मुझे इसका आंसर करना चाहिए। सो दैट इज वाई मैंने एक जगह पे गाड़ी रोकी और मैंने कहा पहले मैं इसका आंसर रिकॉर्ड करूंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब भाई ने जो सवाल किया, भाई ने कहा कि क्या आप ये गारंटी देते हैं कि आफ्टर सम मंथ्स ये डिस्पैच बिजनेस इंप्रूव हो जाएगा, ठीक हो जाएगा और हम फिर से ये बिजनेस दोबारा कर सकेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। अब भाई मैं आंसर देने लगा हूं, गौर से सुनिएगा इसको। पहली बात तो ये कि 2 साल पहले 2 years बैक जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, लोड बोर्ड लेना इतना इजी था, जस्ट लाइक एक फेसबुक का यूजर आईडी या लॉगिन आप बनाते हैं या साइन अप आप करते हैं, 2 मिनट के अंदर आपको फेसबुक मिल जाता है। सेम लाइक दैट लोड बोर्ड जब मैंने फर्स्ट टाइम लिया था, इट वाज वेरी इजी कि मैंने जस्ट लाइक अपना यूजर आईडी बनाया, अपना पाकिस्तानी कार्ड लगाया और कार्ड लगाने के बाद आफ्टर 2 मिनट्स मुझे 1 मंथ का फ्री ट्रायल भी दिया डीएटी पावर ने और उन्होंने कहा कि फर्स्ट मंथ आप फ्री में एंजॉय करें, ट्रायल लें, अगर आपको हमारा लोड बोर्ड अच्छा लगे तो नेक्स्ट मंथ पे कर देना। ठीक है, मैंने लोड बोर्ड फर्स्ट मंथ जो है उसका फ्री ट्रायल भी चलाया, मैंने लोड बोर्ड जो है डीएटी पावर यूज किया और बड़े आराम से लॉगिन हुआ और उसके बाद मैंने 2-3 उसमें सीट्स भी ऐड की। वो भी इतना इजीली होता था सब कुछ कि बस वो मेरे पाकिस्तानी कार्ड से पेमेंट डिडक्ट होती थी और मुझे लोड बोर्ड की एक्सेस मिल जाती थी, चाहे मैं सीट्स ऐड करूं। उस टाइम में सेशन शेयर नहीं होता था और डिफरेंट जो ये एक्सटेंशन है ये नहीं होती थी। लोग इस तरह उसको फ्री आगे लोगों को सर्विस नहीं देते थे, रीसेलिंग नहीं करते थे, बहुत इजी था। मैंने डायलर कैसे लिया? डायलर मैंने ऐसे लिया कि जस्ट लाइक विदाउट गिविंग एनी इंफॉर्मेशन ऑफ माय कंपनी और माई सेल्फ, मेरे बारे में कुछ भी बताए बगैर मैंने जस्ट 1-2 मिनट में लॉगिन किया। लॉगिन करके जस्ट मतलब एक उनकी मैं एप्लीकेशन पे गया, वहां साइन अप किया, आईडी बनाया, उस पर मैंने पाकिस्तानी कार्ड लगाया और मेरे कोई टोटल $10 डिडक्ट हुए और मुझे जनाब वो नंबर भी मिल गया और वो नंबर आज भी मेरे पास चल रहा है। तो बताने का मकसद ये है कि 2 साल पहले चीजें इतनी इजी थी कि उस टाइम बिजनेस भी बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। ये जो अभी हम सारे मसाइल देख रहे हैं ना, ये जितने भी इश्यूज हुए हैं, ये सारे स्कैमर्स की वजह से हुए हैं, रीसेलर्स की वजह से हुए हैं। डे 1 मेरी वीडियो उठा के देख लें, अब तक की किसी वीडियो में मैंने स्कैमर्स को प्रमोट नहीं किया, मैंने शॉर्टकट्स को प्रमोट नहीं किया, मैंने लोगों को ये नहीं कहा कि रीसेल करो, मैंने ये नहीं कहा सर्विसेज दो, इस तरह करो उस तरह करो, किसी को कोई गलत रास्ता नहीं बताया। अब ये सब बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है कि 2 साल पहले चीजें कुछ और थी, आज 2 साल बाद चीजें कुछ और हो चुकी हैं, यानी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो चुकी हैं, उनकी पॉलिसीज चेंज हो चुकी हैं। लोड बोर्ड जो है वो एमसी के ऊपर मिल रहा है, लोड बोर्ड जो है वो आपको यूएसए से लेना पड़ रहा है, लोड बोर्ड जब वो कैरियर से लेना पड़ रहा है, डायलर आपके ब्लॉक हो रहे हैं। लेकिन इस सूरत हाल, इस कंडीशन में भी बहुत सारी डिस्पैच कंपनी स्टिल दे आर रनिंग देयर बिजनेस, स्टिल दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ डिस्पैच, स्टिल दे आर वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री। वो अभी भी काम कर रहे हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हुई हैं, कुछ पॉलिसीज चेंज हुई हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशंस, वो पॉलिसीज अभी न्यू बेस के लिए थोड़ी टफ हैं, उसको समझना टफ है। उसका वो कहते हैं ना कि उनको कोई ब्रेकअप नहीं मिल रहा कि किस तरह से हम ये चीजें ले सकें, लोड बोर्ड ले सकें, इजी एक्सेस कर सकें। बट माई मेन टू टेल यू जस्ट कि मैंने पिछली वीडियो में जब बताया कि हालात बेहतर हो जाएंगे, उससे मुराद, उसका मकसद सिर्फ ये है कि आने वाले दिनों में आफ्टर सम मंथ्स ये पॉलिसीज, ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो डीएटी की तरफ से है, जो डायलर की तरफ से है, हम उन चीजों को अंडरस्टैंड कर जाएंगे, हम उनके साथ एडजस्ट कर जाएंगे, हम उनकी पॉलिसीज को समझ जाएंगे, हम उनके मुताबिक खुद को कन्वर्ट कर लेंगे। जिस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, हम उन रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना शुरू कर देंगे। अभी दरअसल हम उस हिसाब से यूज टू नहीं है, हम यूज टू है फ्री सेशंस के, हम यूज टू है शॉर्टकट्स के, हम यूज टू है कि हमें कोई सेशन दे दे, हमसे 5-10 हजार ले ले। ठीक है, मैंने अपनी वीडियोस में हमेशा कहा कि भाई लेजिट लोड बोर्ड लो, लेजिट डायलर लो, शॉर्टकट मत अपनाओ, लोगों से रीसेलिंग मत करो, लोगों से सेशंस मत लो। ये सब चीजें मैंने कभी नहीं सिखाई। ठीक है, मैं सिर्फ हमेशा एक बात करता रहा हूं कि प्रॉपर वे को फॉलो करो। अब जो डीएटी, डायलर्स, ये जितनी भी कंपनी, जितने प्लेटफॉर्म, जितने पेमेंट गेटवेज, जितनी भी हम लोग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस एंड पॉलिसीज हैं, अब इसको अडॉप्ट करते हुए, इनको फॉलो करते हुए थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि जब हम इन चीजों के यूज टू हो जाएंगे, इनको समझने लग जाएंगे, उनके अकॉर्डिंगली काम करना शुरू कर देंगे, फिर जाके हमारे लिए ये बिजनेस भी उसी तरह इजी हो जाएगा जैसे 2 साल पहले था। 2 साल पहले बहुत इजी था,
टाइम के साथ साथ हर चीज चेंज होती है। देखिए, हमेशा चीज सेम नहीं रहती, चाहे ये स्कैमर्स ना होते, चाहे ये रीसेलर्स ना होते, लेकिन कभी ना कभी तो डीएटी और डायलर्स ने अपनी पॉलिसीज को अपडेट करना था ना। हर बिजनेस खुद को अपडेट करता है ना। आज से अगर 100 साल पहले एक बिजनेस चल रहा था, एक मिल्क शॉप चल रही थी, आज मिल्क शॉप बड़ी वीआईपी किस्म की बन गई है। अब अगर आप 10-15 साल पहले चले जाएं तो एक फ्रूट जूस की शॉप बड़ी सिंपल सी रेडी होती थी, आज जनाब देख लें तो उनकी वीवीआईपी शॉप्स बन गई हैं। तो हर टाइम के बाद एक बिजनेस को अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। जो तो वक्त के साथ खुद को अपडेट कर लेता है, सरवाइव करता रहता है, जो नहीं अपडेट करता वो बैठ जाता है। ठीक है, तो मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि इस टाइम जो डिस्पैच इंडस्ट्री है ये भी थोड़ी सी अपडेट हो रही है। ठीक है ना, वो अपडेट हम कुछ लोग समझ नहीं पा रहे, लेकिन वक्त के साथ समझ जाएंगे। जैसे ही हम समझेंगे, उसको यूज्ड टू हो जाएंगे, तो हमारे लिए बिजनेस दोबारा से स्मूथ हो जाएगा इंशाल्लाह। चलते, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।